शहर जागता है। अर्जुन मेट्रो स्टेशन में कदम रखते ही गति का एक सिम्फनी। शहरी अराजकता के बीच एक अकेला व्यक्ति, उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, चेहरों के उमड़ते सागर में एक परिचित स्थल चिन्ह की तलाश में। स्टेशन जीवन से स्पंदित होता है, एक निरंतर धारा उसे बहा ले जाने की धमकी देती है। स्टील और गूंज की भूल भुलैया में खोया हुआ अर्जुन की भेद्यता बढ़ती है। वह रुकता है, उसकी आंखों में अनिश्चितता की एक झलक है, क्योंकि शहर की लय उसे निगल जाती है। भीड़ उमड़ती है, हर चेहरा धुंधला होता है, क्योंकि अर्जुन मानव नदी को पार करता है। अर्जुन हलचल भरी मेट्रो ट्रेन में कदम रखता है, उसके पैरों के नीचे शहर की लयबद्ध गड़गड़ाहट। उसकी निगाहें भीड़ भाड़ वाली गाड़ी में घूमती हैं, एक परिचित चेहरे की मूक खोज। यात्रियों की भीड़ के बीच माया आखिरी वादा के पन्नों में डूबी हुई बैठी है। हर दिन अर्जुन खुद को उसकी शांत तीव्रता की ओर खिंचा हुआ पाता है। उसकी दुनिया का एक मूक दर्शक। माया अपनी किताब में खोई रहती है, बाहरी दुनिया धुंधली हो जाती है। अर्जुन देखता है, मेट्रो के रोजमर्रा के अराजक माहौल में एक गुप्त प्रशंसक। मेट्रो की लयबद्ध गड़गड़ाहट के बीच अर्जुन माया के पास जाने की तैयारी करते हुए खुद को मजबूत करता है। वह दूरी कम करता है, हर कदम पर उसका दिल धड़कता है। घबराकर मुस्कुराते हुए वह उसे नमस्ते करता है। वह पूछता है, उसकी आवाज जिज्ञासा से भरी हुई है, मैं तुम्हें हर दिन देखता हूं, वह किताब कैसी है? माया ऊपर देखती है। अर्जुन के आने पर उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक आती है। मेट्रो ट्रेन आगे बढ़ती है, उसकी लयबद्ध धड़कन माया के विचारों की निरंतर साथी है। उसकी कोमल मुस्कान अनकही कहानियों की दुनिया का संकेत देती है। उसकी मुद्रा में एक सूक्ष्म बदलाव बढ़ती हुई तात्कालिकता की भावना को दर्शाता है। समय समाप्त हो रहा है। माया उदास निगाहों से शुरू करती है। यह एक प्रेम कहानी है। उसकी आंखें निराशा की एक झलक के साथ गहरी हो जाती हैं, क्योंकि वह स्वीकार करती है, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ट्रेन आगे बढ़ती है, हर गुजरता पल कीमती और क्षणभंगुर। जैसे ही शाम शहर के पार्क पर उतरती है, लंबी छायाएं फैलती हैं, अर्जुन और माया को अनकहे भावों से भरे वातावरण में घेर लेती हैं। हवा एक स्पष्ट संबंध से चटकती है, एक मौन समझ अर्जुन और माया के बीच खुद को बुनती है। माया अर्जुन की ओर मुड़ती है, उसके चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव है। उसकी आवाज धीमी। माया एक सवाल करती है जो धुंधलके में गूंजता है, मुझे लगता है कि हम पहले मिल चुके हैं। अर्जुन रुक जाता है, माया के शब्दों पर विचार करता है। उनके चारों ओर पार्क की गोधूली गहराती जाती है। अनुत्तरित प्रश्न हवा में लटकता है, क्योंकि पार्क की लंबी छायाएं उन्हें घेर लेती हैं। कैफे गर्माहट से चमकता है, उसकी रोशनी अर्जुन और माया पर फैल रही है, क्योंकि वे एक साथ बैठे हैं। नरम संगीत हवा में भर जाता है, उनके साझा पलों के लिए एक कोमल पृष्ठभूमि। अर्जुन कहानियां साझा करता है, उसके शब्द धुंधली रोशनी में कहानियां बुनते हैं, लेकिन माया से परछाइयां चिपकी रहती हैं। उसकी आंखों में गहरा दुख छलकता है। माया की निगाहों में उदासी कैफे की गर्मी को छू नहीं सकती। रात के आवरण में अर्जुन और माया सड़क पर कदम रखते हैं, आसन्न खतरे से अनजान। अचानक हेडलाइट्स की तीखी चमक अंधेरे को चीरती है, क्योंकि एक तेज गति से दौड़ती हुई कार उनकी ओर दौड़ती है। समय धीमा लगता है, क्योंकि इंजन की दहाड़ बहरा कर देने वाली हो जाती है। आसन्न टक्कर आसन्न है। खतरे की एक धड़कन में उनके भाग्य संतुलन में लटके हुए हैं, क्योंकि वाहन उनकी अनजान आकृतियों की ओर बढ़ रहा है। अर्जुन अस्पताल के बिस्तर पर शांत लेटा है, उसकी चोटें बांझ सफेद चादरों के खिलाफ स्पष्ट हैं। कमरा शांत है। अर्जुन की नाजुक हालत की लगातार याद दिलाता हुआ एक हृदय मॉनिटर की लयबद्ध बीपिंग के सिवाय। सूर्य की रोशनी खिड़की से आती है, अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की चमक डालती है, जिससे उसकी कमजोरी उजागर होती है। एक डॉक्टर पास खड़ा है, अर्जुन को चिंतित भाव से देख रहा है। अपने मरीज पर एक मौन निगरानी। रोगाणुरोधी की निष्फल गंध हवा को भर देती है, जो नैदानिक वातावरण की निरंतर याद दिलाती है। अर्जुन की छाती धीरे धीरे उठती और गिरती है, जो स्थिरता के बीच जीवन का एक सूक्ष्म संकेत है। धूप बांझ अस्पताल के कमरे में प्रवेश करती है,
अर्जुन पर छाया डालती है, क्योंकि वह अपने बिस्तर में कमजोर लेटा हुआ है। एक डॉक्टर अर्जुन के बगल में खड़ा है, पेशेवर अंदाज में उसके चार्ट की समीक्षा कर रहा है। डॉक्टर कोमल आश्वासन देते हैं, आप ठीक हैं, लेकिन एक परेशान करने वाला विवरण प्रकट करते हैं। लेकिन आप बार बार एक लड़की का नाम पुकार रहे थे, माया। अर्जुन की आंखें तीव्रता से फैल गईं। उसके भीतर आशा की एक झलक जल उठी। अर्जुन की आवाज कर्कश और हल्की सन्नाटे को तोड़ती है। हाँ, माया, वह कैसी है? डॉक्टर रुकता है। अनकहे शब्दों का भार हवा में भारी होकर लटक रहा है। अफसोस की एक छाया डॉक्टर के चेहरे को काला कर देती है, जो विनाशकारी खबर का अग्रदूत है। अर्जुन घूरता है, डॉक्टर के शब्दों को समझने के लिए संघर्ष करते हुए उसके चेहरे पर भ्रम अंकित है। डॉक्टर की आवाज दुख से भरी हुई है, क्योंकि वह दुखद खबर सुनाता है। मुझे माफ करना, लेकिन माया की 5 साल पहले मेट्रो दुर्घटना में मौत हो गई थी। अर्जुन की आवाज अविश्वास से कांपती है। यह कैसे संभव है? एक मेट्रो ट्रेन अंधेरे में तेजी से दौड़ती है, जिसकी रोशनी रात को चीरती है। अचानक ट्रेन हिंसक रूप से पटरी से उतर जाती है। धातु चीखती है और कांच चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि गाड़ियां मुड़ती और सिकुड़ती हैं। मलबे के बीच माया अभी भी पड़ी है। जीवन समाप्त हो गया। रात एक त्रासदी की गूंज से भरी है। अर्जुन अपने विचारों में डूबा हुआ बांझ अस्पताल के बिस्तर पर लेटा है। संदेह और चिंता उसे जकड़ लेती है। चुप्पी उसके आंतरिक अशांति को बढ़ाती है। वह आश्चर्य करता है, उसकी आंखों में डर की एक झलक। क्या माया वास्तव में एक भूत थी? सवाल हवा में भारीपन से लटका हुआ है, अनुत्तरित और बेचैन करने वाला। अर्जुन मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता है। उसके कदम विशाल स्थान में गूंजते हैं। वह रुक जाता है। स्टेशन धुंधला हो जाता है, क्योंकि माया की यादें उसके दिमाग में छा जाती हैं। अर्जुन माया के साथ बिताए पलों को याद करते हुए मेट्रो की हलचल फीकी पड़ जाती है। आने वाली हर ट्रेन माया की याद दिलाती है। हर प्रस्थान दुख का एक दर्द है। अर्जुन खड़ा है, माया की हंसी की गूंज से प्रेतबाधित एक अकेला व्यक्ति। अर्जुन मेट्रो में चढ़ता है। उसका सिलहुट व्यस्त स्टेशन के खिलाफ फ्रेम किया गया है। वह गलियारे से नीचे चलता है। ट्रेन की लयबद्ध खड़खड़ाहट एक निरंतर साथी है। अर्जुन रुक जाता है। उसकी निगाहें एक खाली सीट की ओर खिंची चली जाती हैं, जो माया की उपस्थिति की एक मूक गूंज है। वह बैठता है। ठंडा प्लास्टिक उसकी अनुपस्थिति की एक स्पष्ट याद दिलाता है। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती है। हर गुजरता स्टेशन यादों और अनकहे शब्दों का धुंधलापन होता है। विचारों में खोया हुआ वह बैठा रहता है। माया की अनुपस्थिति का भार हवा में भारी है। मेट्रो की निरंतर लय के बीच अर्जुन विचारों में खोया हुआ है। ट्रेन की गड़गड़ाहट उसकी इंद्रियों को भर रही है। माया की आवाज उसके अंदर गूंजती है। एक भूतिया फुसफुसाहट शोर को चीरती है। हमेशा याद रखना, प्यार कभी नहीं मरता। ट्रेन अपनी निर्बाध यात्रा जारी रखती है। शब्द अर्जुन के भीतर गहराई से गूंजते हैं। प्यार और यादों की गूंज उसके चारों ओर घूमती है। अर्जुन शांति से एक पार्क बेंच पर बैठा है। डूबता सूरज आकाश को गोधूली के रंगों से रंग रहा है। अर्जुन के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आती है, क्योंकि वह यादों में खो जाता है। उसके आसपास की दुनिया एक धुंधली सी धुंध में बदल जाती है। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में पार्क नहाया हुआ है, जिससे लंबी छायाएं बनती हैं जो अर्जुन के चारों ओर नाचती हैं। उसकी आवाज शाम की धुंध हल्के में गूंजती है। शाम की हवा में एक दिल्ली कबूलनामा, माया का प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। धुंधली रोशनी अर्जुन की आंखों में झलकती है, जो शाश्वत प्रेम का वादा करती है। जैसे ही शाम ढलती है, अर्जुन बेंच पर बैठा रहता है, एक अकेला व्यक्ति जो कभी न खत्म होने वाले प्यार से गर्म होता है।